यह देखो, वीर को जोश आया। उसने कहा, हाल्ट, ठहरो। तमाम फौज निस्तब्ध होकर सकते की हालत में खड़ी हो गई। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, त्यों ही वीर ने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स है ही नहीं और सब लोग पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सतोगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। अपने आप को हर घड़ी और हर पल महान बनाने का नाम वीरता है। वीरता के कारनामों को अपनी दिनचर्या में लिखते भी नहीं। दरख्त तो जमीन से रस ग्रहण करने में लगा रहता है। उसे यह ख्याल ही नहीं होता कि मुझ में कितने फल और लगेंगे और कब लगेंगे। उसका काम तो अपने आप को सत्य में रखना है। सत्य को अपने अंदर कूट कूट कर भरना है और अंदर ही अंदर बढ़ना है। उसे उस चिंता से क्या मतलब कि कौन मेरे फल खाएगा या मैंने कितने फल लोगों को दिए। वीरता का विकास नाना प्रकार से होता है। कभी तो उसका विकास लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होता है। कभी साहित्य और संगीत में वीरता खिलती है। कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा वीर हो जाते हैं। कभी किसी आदर्श पर और कभी किसी पर वीरता अपना फरहरा लहराती है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास अंग है। वीरता की कभी नकल नहीं ले सकती। जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन सबका मन हो जाता है। उसके ख्याल सबके ख्याल हो जाते हैं। सबके संकल्प उसके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है। वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवतार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। उनका सारा जीवन अंदर ही अंदर होता है। बाहर तो जवाहरात की खानों की ऊपरी जमीन की तरह कुछ भी दृष्टि में नहीं आता। वीर की जिंदगी मुश्किल से कभी कभी बाहर नजर आती है। वह लाल गुदड़ियों के भीतर छिपा रहता है। कंदराओं में, गारों में, छोटी छोटी झोपड़ियों में बड़े बड़े वीर महात्मा छिपे रहते हैं। पुस्तकों और अखबारों को पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से तो बस ड्राइंग हॉल के वीर पैदा होते हैं। उनकी वीरता अनजान लोगों से अपनी स्तुति सुनने तक खत्म हो जाती है। असली वीर दुनिया की बनावट और लिखावट के मखौलों के लिए नहीं जीते। बेचारी मरियम का लाडला, खूबसूरत जवान, अपने मत में मतवाला और अपने आप को शहंशाह हकीकी कहने वाला ईसा मसीह, क्या उस समय कमजोर मालूम होता है जब भारी सलीब उठाकर कभी गिरता, कभी जख्मी होता है और कभी बेहोश हो जाता है। कोई पत्थर मारता है, कोई ढेला मारता है और थूकता है, मगर उस मर्द का दिल नहीं हिलता। कोई क्षुद्र हृदय और कायर होता तो अपनी बादशाहत के बल की गुत्थियां खोल देता और संभव है कि एक निगाह से उस सल्तनत के तख्ते को उलट देता और मुसीबत को टाल देता। परंतु जिसको हम मुसीबत जानते हैं, उसी को वह मखौल समझता था। सूली ऊपर सेज पिया की, सोने दो मीठी मीठी नींद है आती। अमर ईसा को भला दुनिया के विषय विकार में गर्क लोग क्या जान सकते थे। अगर चार चिड़िया मुझे फांसी का हुक्म सुना दे और मैं उसे सुनकर रो दूं या डर जाऊं, तो मेरा गौरव चिड़ियों से भी कम हो जाए। जैसे चिड़िया मुझे फांसी देकर उड़ गई, वैसे ही
बादशाह और बादशाहते आज खाक में मिल गईं। सचमुच ही वह छोटा सा बाबा लोगों का सच्चा बादशाह है। चिड़ियों और जानवरों की कचहरियों के फैसलों से जो डरते या मरते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते। राजा जी ने जहर के प्याले से मीराबाई को डराना चाहा, मगर बाहरी सच्चाई। मीरा ने इस जहर को भी अमृत मानकर पी लिया। वह शेर और हाथी के सामने की गई, मगर बाहरे प्रेम। मस्त हाथी और शेर ने देवी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर मला और अपना रास्ता लिया। इस वास्ते वीर पुरुष आगे नहीं पीछे जाते हैं। अंदर ध्यान करते हैं, मारते नहीं मरते हैं। वीर क्या टीन के बर्तन की तरह झट गर्म और झट ठंडा हो जाता है? सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब? जब कभी हम वीरों का हाल सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण सिर्फ यही है कि हम में भीतर दृढ़ता का मलबा तो होता नहीं। हम सिर्फ ख्याली महल उसके दिखलाने के लिए बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अपनी जिंदगी किसी और के हवाले करो, ताकि जिंदगी को बचाने की कोशिशों में कुछ भी समय जाया न हो। इसलिए बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की अंदर की तहों में घुस जाओ, तब नए रंग खुलेंगे। नफरत और द्वैत दृष्टि छोड़ो, रोना छूट जाएगा। प्रेम और आनंद से काम लो, शांति की वर्षा होने लगेगी और दुखड़े दूर हो जाएंगे। जीवन के तत्व का अनुभव करके चुप हो जाओ, धीर और गंभीर हो जाओगे। वीरों की, फकीरों की, पीरों की यह कूक है। हटो पीछे, अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो, दुनिया और की ओर हो जाएगी। अपनी आत्मिक उन्नति करो।